अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं इरफान सारी। सबसे पहले हेडलाइंस। हर साल मिली भगत से 500 अरब की बिजली चोरी होती है। वजीर आजम की बिजली तकसीमकार कंपनियों के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहते हैं हमारे बिजली के निज़ाम को सख्त चैलेंज का सामना है। बदकिस्मती से डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं है। ऐसे अफसर भी हैं जिन्होंने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें इस निज़ाम को तब्दील करना है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज आज़ादी नाइट परेड होगी। परेड 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मुनक़िद की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। जश्न आज़ादी की खुशी में अहलियाने कराची के लिए दो बड़ी खुशखबरियां। तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क कल गवर्नर हाउस में होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में जश्न मनाने के लिए कंसर्ट का एहतमाम। 14 अगस्त को तकरीब में ओलंपियन अरशद नदीम और गुलकार आतिफ असलम भी शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी भी तोहफे में दी, जिसकी नंबर प्लेट ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। कल वजीर आजम और अरशद नदीम मिलकर परचम कुशाई करेंगे। आज रात 12 बजे पाकिस्तान की वीजा पॉलिसी जारी होने जा रही है। 126 ममालिक के शहरियों को बगैर फीस पाकिस्तान का वीजा जारी किया जाएगा। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस विफाकी वजीर इत्तलात अता तार ने कहा, वजारत इत्तलात में बात हुई है, अरशद की जिंदगी पर फिल्म बननी चाहिए। अज़म को तजदीद करेंगे कि मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। यौम आज़ादी हम रिवायती जोश और जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। काबीना इजलास में अरशद नदीम को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा अपनी मसनूआत का दूसरे ममालिक के मुकाबले में मयार बेहतर बनाना होगा। FBR में इस्लाहात पर हुकूमत भरपूर अंदाज में काम कर रही है। वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। जस्टिस अरबाब ताहिर छुट्टियों पर होने के बायस जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा होंगे। शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खत्म करने का फैसला चैलेंज। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाक़यात में हाथ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ। कहा 9 मई के हालात व वाक़यात फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज हमीद पर अगर 9 मई के वाक़यात का इल्ज़ाम दुरुस्त है तो ये काम उनका अकेले का नहीं होगा। लावा उबल चुका है, बस अब कॉल देने वाला हूँ। बानी PTI ने खबरदार कर दिया। कहते हैं लोग जान देने को तैयार हैं। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करने आइन में तब्दीली करना चाहती है। मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। मुखालिफून को जैसे ही लगता है कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से राबता है तो उनकी काम पे टांग जाती है। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 3 हल्कों में दोबारा गिनती के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा मुख्तलिफ हल्कों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तों को रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करके मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन को वोटों की दोबारा गिनती कराने का इख्तियार हासिल है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल्स को करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल्स का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ये मसाइल विफाक के साथ उठा चुके हैं। महंगाई के दलदल में फंसी आवाम को मामूली रिलीफ देने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी मुतवक्के। कीमतों में कमी का ऐलान 16 अगस्त को किए जाने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे, डीजल 7 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता किया जाने का इम्कान है। तेल की कीमत में 7 रुपये 71 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। 14 अगस्त से 18 अगस्त तक मुल्क में मजीद मानसून बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, कहा पंजाब भर में मजीद मानसून बारिशों का नया स्पेल 14 अगस्त की शाम से शुरू होगा, जो 18 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस एलएफ का अहम कमांडर अपने अंजाम को पहुंचा। भारतीय फंडिंग से कायम दहशतगर्द गिरोह बलोच लिबरेशन फ्रंट का अहम सरगना शम्बीन उर्फ शहक हलाक हो गया। शम्बीन उर्फ शहक को बीएलएफ के अपने ही साथी ने जहन्नुम वासिल किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और इसराइल समेत मशरिकी वस्ता के कई ममालिक में जल्जले के झटके। लॉस एंजलिस में जल्जले की शिद्दत 4.4 नोट की गई। शहर का मुज़व्वाती इलाका एल सेरेनो लर्ज कर रह गया। जल्जले के झटके कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का अहम ऐलान मुतवक्के। नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। T20 वर्ल्ड कप तक वहाब रियाज सीनियर मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर रह चुके हैं। बाकायदा ऐलान आइंदा 2 रोज में मुतवक्के। और जो गाया कमाल गाया। मुनफरिद आवाज की मालिक पाकिस्तानी पॉप क्वीन नाजिया हसन की आज 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड हासिल किया। डिस्को दीवाने, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले गानों के जरिए फैंस के दिलों में घर कर लिया। पॉप क्वीन को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।